यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे हिंडाल्को के बारे में, जहां आपने देखा हुआ है लगातार चलते हुए नजर आया। यहाँ ऐसा नहीं है अकेला हिंडाल्को ही ऊपर चढ़ते हुए नजर आया, बल्कि यदि बात कहें तो सारे ही स्टील सेक्टर के शेयर कहें तो लगातार चढ़ते हुए नजर आए। यहाँ सारे मेटल सेक्टर की ओर यदि ध्यान दें तो लगातार उनमें काफ़ी कुछ तेजी देखने को मिली। और एक साइड इफेक्ट देखा जाए तो सब पहले से डिप होते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही आए बाद में रिकवरी होती हुई भी तेज गति के साथ दिखाई दी। यहाँ सभी शेयरों के साथ एक जैसी पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। एक बात नोट करने वाली है, तो एक जैसा जब सेक्टर के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं किसी न्यूज के कारण नहीं, बल्कि एक छोटा सा मोटो हो सकता है और जिसके आधार पर कह सकते हैं कि बाजार आज चढ़ रहा था, जिसके कारण यह चलते हुए नजर आए। और यदि बात करते हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड किया है। वहीं अगर स्टील सेक्टर में देखें तो भी एक ही पोजीशन दिखाई देती है। आज करीब मान लो कि 6% के करीब यह शेयर चढ़ता हुआ नजर आया। और यहाँ आपने देखा होगा कि करीब यदि आप 111 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ भी नजर आया था, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि टाटा के साथ आपको जाना चाहिए। और हम बार बार कहेंगे टाटा और वेदांता को छोड़ देना एक पागलपन ही होगा, और इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसमें भी आपने देखी होगी कि डिप हुई थी और वापस जाके रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ बार बार हमें एक ही जैसी पोजीशन देखने को मिलती है, तो हमें उस चीज़ को भी नोटिस करना चाहिए। और अगर हम देखें तो ऑल टाइम में लगभग आप 500% का रिटर्न भी इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है। वेदांता और JSW के बारे में कहें तो भी हम देखेंगे कि एक ही पोजीशन दिखाई देती है, लेकिन हमने वेदांता के ऊपर वीडियो बनाया था और आपको कहा था कि इस पर नोटिस करना चाहिए या ऊपर जाएगा। वो आज देख रहा हूँ कि क्रमानुसार या ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि इससे शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो 335 रुपये दिया गया है, और यदि लॉन्ग टर्म के ऊपर देखें तो 450 रुपये का टारगेट दिया गया है। मुझे लगता है यह मार्च तक करीब 450 रुपये को प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। वहीं धनी के बारे में देखें तो लगभग 2 दिन से लगातार अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो तेज गति के साथ रिकवरी भी हो रही है, तो हमें इस चीज़ को भी नोटिस करना चाहिए। यहाँ एक पोजीशन है जहाँ 41 रुपये 90 पैसे के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बार बार कह रहा हूँ कि यह 25 रुपये 27 रुपये या 26 रुपये के ऊपर जाता हुआ आपको कभी नहीं दिखाई देगा, तो हमें इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। और डिप होते हुए तीव्र गति के साथ ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया। यदि यही पोजीशन रही तो बहुत जल्दी नोटिस करना या ऊपर जाएगा, लेकिन आप देखें तो लगभग 72% की गिरावट है लगभग पूरे वर्ष में, तो इस चीज़ को भी हमें नोटिस करना चाहिए, काफ़ी पिट चुका है। तो इस सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और देखेंगे कि काफ़ी कुछ लगातार नीचे गया था, तो इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम शेयर के ऊपर यदि दाव लगाते हैं तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि हमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ जरूर कह सकते हैं कि यदि हम इन पर अनदेखे तरीके से यदि दाव लगाएंगे तो हमें भारी भरकम लॉस भी हो सकता है। तो हमें इन पॉइंटों को नोट करना चाहिए और कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप धनी के साथ जाते हो तो निश्चित तौर पे कहें ये रेट अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद कहें तो हमें ध्यान ही देना चाहिए। वहीं HEG के बारे में बात करें तो 1041 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और काफ़ी ऊपर भी गया था, लेकिन इन सबके बावजूद देखें तो कुछ समय पश्चात इसमें थोड़ा नीचे गिरावट हुई थी, और मुझे लगता है कि कुछ समय पश्चात यह वापस अपने पुनः स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो HEG के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अच्छी कंपनी है और बहुत ही जल्दी आपको अच्छा अमाउंट बना के दे सकती है, तो हमें ध्यान देना है। सभी शेयरों के साथ एक ही पोजीशन देखने को मिल रही थी, इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जैसा रुख रहेगा उसी के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ लेकिन HEG में जो नोट करने की बात है कि अचानक के साथ तेजी आई थी, फिर अचानक ही गिरावट हुई थी, और ऐसी स्थिति बनाता हुआ ऐसे चलता हुआ आपको लगातार दिखाई देता है। तो इन सभी पॉइंटों को हमें ध्यान रखना चाहिए। वहीं अमरा राजा बैटरीज के बारे में देखें तो इसकी पोजीशन काफ़ी पिटी हुई है, और हमें बिल्कुल भी बात कहें तो 588 के लेवल पे भी कहें तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में अभी यह ऊपर से नीचे की ओर और जाता हुआ नजर आएगा। हमने अमरा राजा के ऊपर बैटरी के ऊपर बनाई थी वीडियो, बताया था आपको कि इसके नीचे जाने के फुल चांसेस हैं, तो अभी इस पर बिल्कुल भी एतबार ना करें, क्योंकि इसके यदि यह वापस जाता है तो निश्चित तौर पर परेशानी देगा। अभी देख रहे थे इसमें काफ़ी कुछ तेजी रिकवरी हुई थी, लेकिन आप देख रहे होंगे वापस उसी पोजीशन पर जाता हुआ नजर आया है। तो हम धीमे धीमे करके इस शेयर को पिक करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में ही हमें अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। लेकिन यदि हम इस स्थिति को ना देखते हुए और भारी भरकम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि लॉस हो सकता है या लॉस देखने को मिल सकता है।
इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। और इन सब के बावजूद भी देखें तो आज 5 साल में लगभग इसने कुछ भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया है, इस बिंदु को भी हमें ध्यान देना चाहिए।